नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे या फिर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको एक ही बात मालूम होगा कि नाभि शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना इंसान के जीवन की कल्पना नहीं की जाती। बता दें, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंसान के लिए सहायक होती है। बच्चा भी जन्म लेता है तो माँ के पेट से ही नाभि के माध्यम से उसे पोषण प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी इंसान की जो शुरुआत होती है वह केवल नाभि से ही होती है। यही कारण माना जाता है कि नाभि केंद्र के माध्यम से इंसान के जीवन में वह सारी चीजें होने लगती है, जैसे कि व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है, उसके जीवन में सुख का आगमन होता है और बहुत सारे लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं रहती है। वह जितना भी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे फल नहीं मिलता, दुर्भाग्य उसे घेरता चला जाता है, किसी भी फील्ड में उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो व्यक्ति का जो नाभि केंद्र होता है, अगर वह कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार की समस्याएं आने लगती है। जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र मजबूत होता है वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर तमाम देवी देवताओं के साथ साथ मित्रों की कृपा भी बरकरार रहती है। इसके साथ ही कहा जाता है, नाभि केंद्र में माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वास करते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों का नाभि केंद्र मजबूत होता है उन लोगों के जीवन में कभी भी मान सम्मान, धन दौलत और सौभाग्य की कमी नहीं होती, कभी उनके ऊपर कर्ज नहीं होता। पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरकरार रहती है। लेकिन दोस्तों, सभी लोगों का नाभि केंद्र बलवान नहीं होता। शास्त्र में कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताया गया है जिससे बड़ी आसानी के साथ आप अपने नाभि केंद्र को बलवान बना सकते हैं और इसके कई फायदे होते हैं जिसके बारे में हमने कई वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने नाम ही केंद्र को मजबूत और बलवान बना लेते हैं तो इससे अपने आप ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ती चली जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों की जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि नाभि केंद्र जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य बढ़ता चला जाता है। तो वहीं अगर किसी का नाभि केंद्र बलवान, मजबूत होता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नाभि केंद्र में माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु तो वास करते ही हैं, साथ में कुंडलिनी साधना में भी मणिपुर चक्र के नाम से नाभि केंद्र को जाना जाता है। नाभि के अंदर अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। अगर यह कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, उसका कार्य बीच में ही अटक जाता है। तो वहीं अगर नाभि केंद्र बलवान होता है तो उस व्यक्ति को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है, वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज से भय अथवा डर बना रहता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, वह लोगों के बीच या फिर भीड़ के बीच खुद को असहज महसूस करता है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आपको इसके लिए बस इतना करना है, रोजाना अपनी नाभि में कच्चे दूध की धारा बहाएं, इससे नाभि को शीतलता प्राप्त होती है। ऐसा करने से नाभि केंद्र बलवान हो जाता है जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को
मिलती है। आप चाहे तो इसे रोजाना कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के पास इतना समय नहीं होता, इसलिए स्वाति नक्षत्र में एक बार इसे अवश्य करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र महीने में एक बार आता है। उस दिन अपनी नाभि पर कच्चे दूध की धारा बहाएं। यह प्रयोग खास करके उन लोगों को करना चाहिए जिनके विवाह में परेशानी उत्पन्न हो रही है। शादीशुदा जीवन में कलह क्लेश देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कच्चे दूध की धारा अपनी नाभि पर अवश्य बहाएं। इससे सीधा अग्नि तत्व मजबूत होगा। जब आपका अग्नि तत्व मजबूत होगा तो इससे मणिपुर चक्र बलवान होगा। मणिपुर चक्र बलवान होने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। अगर इन 5 तत्वों में गड़बड़ी होती है तो इससे जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। व्यक्ति को उसका दुर्भाग्य घेर लेता है। ऐसी स्थिति में आपको नियमित रूप से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मंत्र के माध्यम से भी आप मणिपुर चक्र को बलवान बना सकते हैं। नाभि केंद्र का जो बीज मंत्र होता है वह रम होता है। इसी के साथ आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। राम नाम का जाप करने से इससे नाभि केंद्र बलवान होता है। यही कारण है कि जो लोग राम नाम का उच्चारण करते हैं उन लोगों का नाभि केंद्र पूर्ण रूप से मजबूत और जागृत होता है। ऐसे लोग कई प्रकार के सिद्धि से युक्त होते हैं और इनके कहने से कई प्रकार की क्रियाएं हो जाती है। तो दोस्तों, रविवार के दिन आपको नाभि केंद्र के बीज मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। सुबह सूर्योदय के पश्चात नहा धो करके आप पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपनी नाभि पर अपनी हथेली को रखकर इस बीज मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने मात्र से ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और धीरे धीरे करके आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।